एक राजकुमार जिसे उसकी ही मां ने त्याग दिया। अगर मेरा पुत्र राजकुमार नहीं तो क्या वो युद्ध का अधिकारी नहीं? जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वही ज्ञान तुम्हें धोखा देगा। मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। उसकी गलती क्या थी? जन्म, कुल या समाज की क्रूरता? ये केवल कहानी नहीं, ये एक अन्याय की गूंज है। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जो अंत तक अपनों को खोजता रहा और इतिहास ने उसे सिर्फ एक धोखेबाज बता दिया। महाराज, कर्ण की दानशीलता और साहस आज भी प्रेरणा का स्रोत क्यों है? इस कहानी को हम शुरुआत से जानेंगे पुत्र। यह उस समय की बात है जब कुंती एक युवती थी और राजा कुंती भोज की पुत्री के रूप में अपने धर्म का पालन कर रही थी। वाशी दुर्वासा के आगमन ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। हे कन्या, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। यह एक मंत्र है जिससे तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो और उसकी कृपा से संतान प्राप्त कर सकती हो। ध्यान रहे, इसका उपयोग सोच समझ कर करना। कुंती उस समय मात्र एक जिज्ञासु कन्या थी, परंतु देवताओं की शक्ति को परखने की उत्सुकता में उन्होंने वह मंत्र उच्चारित किया और सूर्य देव का आवाहन कर डाला। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। और कुंती की तपस्या के कारण सूर्य देव प्रकट हुए। हे कुंती, तुम्हारी आस्था ने मुझे खींच लाया है। तुमने मुझे बुलाया है, बताओ क्या इच्छा है? हे सूर्यदेव, मुझे तुम्हारे जैसा ही एक पुत्र चाहिए। और वही जन्म हुआ कर्ण का, परंतु समाज की मर्यादा, लोकलाज और अपने पिता की प्रतिष्ठा के भय से कुंती वह बालक पाल न सकी। मैं समाज की आलोचना और अपने पिता की प्रतिष्ठा के भय से इस बालक को पाल नहीं सकती। हे गंगा मैया, आप इस बालक को अपने आंचल में ले लीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, इसका जीवन उज्जवल कीजिए। इतना कहकर कुंती शिशु को टोकरी में रखती है और गंगा में प्रवाहित कर देती है। बचपन से ही कर्ण का संघर्ष शुरू हो चुका था। पूरी रात नदी में बहते बहते अगले दिन हस्तिनापुर जा पहुंचा। विधि का विधान देखिए। उसी समय हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा जल लेने आए हुए थे और यह घटना उनकी जीवन गाथा का प्रारंभ बन गई। अधिरथ को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अधिरथ इधर उधर देखता है तो उसे नदी में एक टोकरी दिखाई देती है। वह दौड़कर उसे पकड़ता है। राधा देखो, एक बालक। गंगा ने स्वयं इसे हमारी गोद में सौंपा है। यह हमारे लिए वरदान है। अब हमारे जीवन का उद्देश्य यही बालक होगा। इसका नाम कर्ण रखेंगे। इस प्रकार जन्म हुआ उस तेजस्वी कर्ण का जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों में सूत पुत्र कहलाया, परंतु रक्त में सूर्य का तेज लिए था। यही से प्रारंभ होती है कर्ण की संघर्ष भरी गाथा। कर्ण हस्तिनापुर में अधिरथ और राधा के घर में धीरे धीरे बड़ा होता है। कर्ण बाल्यकाल से ही युद्ध कला में निपुण था, परंतु क्षत्रिय न होने के कारण उसे श्रेष्ठ आचार्यों से शिक्षा नहीं मिल सकी। एक दिन उसने ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया और परशुराम के आश्रम पहुंच गया। गुरुदेव, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर शिक्षा प्राप्त करूंगा, पर आपको जो जो आता है मुझे दिखाओ पहले। कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर परशुराम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहता है, हे वत्स, तुम्हारी लगन अद्भुत है। तुममें धैर्य है, साहस है और शुद्ध निष्ठा। आज से तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। गुरुदेव, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे गुरु हो। इसी तरह वर्षों बीत गए। वर्षों की शिक्षा के बाद कर्ण तलवार, धनुष, अस्त्र विद्या में निपुण होता है। साथ ही तेज ध्वनि, अभ्यास की गूंज, घाव, परिश्रम, कर्ण हर विधा में पारंगत हो जाता है। कर्ण ने असाधारण पराक्रम और ज्ञान अर्जित कर लिया, परंतु एक दिन भाग्य ने उसकी परीक्षा ली। आश्रम में दोपहर को परशुराम विश्राम कर रहे थे।
तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ पर डंक मारता है, पर वह तिल मिलाता नहीं ताकि गुरुदेव की नींद न टूटे। रक्त बहता है। तभी परशुराम अचानक जागते हैं और उसको कर्ण की जांघ पर रक्त बहता दिखता है और जहरीला कीड़ा जाते दिखता है। तू रोया क्यों नहीं? ऐसा धैर्य केवल एक क्षत्रिय में हो सकता है, ब्राह्मण में नहीं। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ, पर मैंने किसी का अपमान न किया है, न करने का इरादा है। परशुराम क्रोधित होकर खड़े होते हैं और कहते हैं, तूने मुझसे छल किया। तू क्षत्रिय होकर ब्राह्मण बनकर आया, यह अधर्म है। सुन, जब तुझे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तू उसे भूल जाएगा। तेरी स्मृति उसी समय त्याग करेगी तुझे। युद्ध भूमि में कुछ भी याद नहीं रहेगा। यह श्राप है मेरा। कर्ण सिर झुका लेता है और आंसू भरे आंखों से कहता है, गुरुदेव, यह मेरा दुर्भाग्य है, परंतु मैं आपके श्राप को भी आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता हूँ। इतना कहकर कर्ण आश्रम से चला जाता है। उस महान योद्धा कर्ण का भाग्य उसी दिन लिख दिया गया था, जहां गुरु की कृपा ने उसे नायक बनाया। उसी गुरु का श्राप उसकी मौत का कारण बनने वाला था। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक दिन हस्तिनापुर में राजसभा होती है। सभा में राजकुमारों का प्रदर्शन चल रहा होता है। अर्जुन ने लक्ष्य को भेद कर सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। लोग प्रशंसा करते हैं। तभी अचानक से कर्ण मंच पर आता है। सूर्य के समान तेजस्वी चेहरा, आंखों में आत्मविश्वास लिए। मुझे भी अवसर चाहिए, मैं भी अपना कौशल दिखाना चाहता हूँ। सभा में उपस्थित सभी लोग हंसते हैं, क्योंकि वहां पर सभी राजकुमार थे। द्रोणाचार्य कहता है, तुम कौन हो? तुम्हारा गोत्र क्या है? तुम कौन से कुल में जन्मे हो? मैं एक योद्धा हूँ। मेरा धर्म है धनुष चलाना। मेरा जन्म नहीं, मेरा कर्म बोलता है। तभी सभी लोग उसका फिर से मजाक उड़ाते हैं, पर दुर्योधन कर्ण की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता है। वो कहता है, अगर कुल ही सब कुछ है तो आज मैं इसे अंगदेश का राजा घोषित करता हूँ, अंगराज कर्ण। ये सुनकर सभा में सन्नाटा हो जाता है। कर्ण की आंखों में आंसू आ जाती है। वह दुर्योधन को नमन करता है। दुर्योधन के लिए कुछ भी करूंगा, सही है या गलत, यह मित्रता अमर रहेगी, यह वादा है मेरा। कर्ण को राजा बना दिया जाता है, पर कर्ण जानता है कि राजा बन गया हूँ, पर समाज की दृष्टि अभी भी मुझे सूत पुत्र ही देखती है। मुझे अब अपने कर्मों से इतिहास लिखना होगा। इसी तरह दिन बीतते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर वाला दिन आता है। राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर था, जहां पूरे आर्यावर्त के श्रेष्ठ राजकुमार और योद्धा आमंत्रित थे। लक्ष्य था एक घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना, पर देखने का माध्यम केवल ऊपर लगा दर्पण था। यह परीक्षा केवल वीरता ही नहीं, धैर्य, एकाग्रता और योग्यता की भी थी। तभी कर्ण मंडप में प्रवेश करता है। कर्ण के चेहरे पर तेजस्वी व्यक्तित्व, आंखों में संयम और आत्मगौरव दिख रहा था। कर्ण हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, फिर धनुष की ओर बढ़ता है। तभी द्रौपदी बोलती है, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा में सन्नाटा हो जाता है, जैसे पर्वत गिर पड़ा हो। कुछ लोगों के चेहरों पर आश्चर्य था, कुछ लोगों के चेहरों पर उपहास था। कर्ण अपने गुस्से पर काबू पाकर कहता है, धनुर्धारी की योग्यता उसके कुल से नहीं, उसके परिश्रम और साधना से सिद्ध होती है। राजकुमारी, आज मैं अपमान का यह घूंट पीकर शांत रहूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल मछली की आंख नहीं, स्वयं को सिद्ध करना है। राजकुमारी। इतना कहकर कर्ण सभा से चला जाता है और पेड़ की छाया में अकेला बैठ जाता है। तभी कर्ण को गुरुदेव परशुराम के शब्द याद आते हैं, कर्ण, जब समय आएगा तू स्वयं को रोकना भी सीखेगा और वही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। कर्ण आंखें खोलता है। भीतर का ज्वालामुखी शांत हो चुका था। मैं जन्म से नहीं, कर्म से महान बनूंगा, चाहे संसार मुझसे मुंह फेर ले। स्वयंवर में भले ही कर्ण को अस्वीकार किया गया हो, पर समय स्वयं उसका चयन करने वाला था। युद्ध भूमि में, सत्य और धर्म की परीक्षा में। कर्ण की ये कहानी अभी शुरू हुई है। अगला अध्याय लाएगा छल और श्राप की भयानक छाया। तो अभी सब्सक्राइब करें और मिस मत कीजिए एपिसोड 2, जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। और क्या आप मानते हैं कि समाज ने उसके साथ अन्याय किया? कमेंट करके बताइए। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया
तो एक हार्ट वाला इमोजी कमेंट में छोड़ दीजिए।